जय हिंद दोस्तों। आज अपन इसमें देखेंगे वीडियो के माध्यम से कि राजस्थान की राजस्थान की प्रमुख रियासतें थे ना, उनके राजाओं की उपाधि के क्या क्या नाम थे, कि किस राजा को क्या उपाधि दी गई थी या उसके उपनाम क्या थे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट नंबर पर है मेवाड़ के शासक। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनके उपनाम क्या थे, उनको उपाधियाँ क्या क्या दी गई थी, तो ये देखेंगे अपन। तो इसके अंदर है फर्स्ट, इसमें प्रथम है बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ का राजा था और इसको बोलते थे हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। तो बप्पा रावल की तीन उपाधियाँ थी, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ये तीनों याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आजकल उपाधियों से भी पूछने लग गए। फिर बात करें बप्पा रावल की तीन उपाधियाँ कौन सी है, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे बप्पा रावल की तीन उपाधियाँ हैं। फिर बात करें आगे राणा हमीर। राणा हमीर का है मेवाड़ का उद्धारक और विषम का गाठी पंचानन। विषम गाठी पंचानन। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और विषम गाठी पंचानन संज्ञा दी गई है। तो बप्पा रावल को तीन उपाधियाँ दी गई है, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। फिर बात करें राणा हमीर। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो दो राजा हो गए। फिर है तीसरा नंबर महाराणा कुंभा, जिसको सबसे ज़्यादा उपाधियाँ दी गई है। और मेवाड़ के अंदर है ना, चित्रकला ले लो या किसी भी युद्ध में ले लो, सब में सबसे महानतम राजा में से एक है कुंभा। तो कुंभा की क्या क्या उपाधियाँ हैं, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो। राणा रासो इसलिए दिया गया क्योंकि वो साहित्यकार भी था, तो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो उपाधि दी गई है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो राणा रासो। फिर है हाल गुरु, पहाड़ी किलों को जीतने के कारण। देखो, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण तो राणा रासो, और पहाड़ी किलो जीतने वाला इसका इसके लिए दी गई थी हाल गुरु। फिर है दान गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली। तो राणा कुंभा की क्या क्या उपाधियाँ हो गई, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य और अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो साहित्यकारों के कारण, हाल गुरु पहाड़ी किलों के कारण, दान गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली, ये सब हो गए। फिर बात करें राणा सांगा। राणा सांगा फिर राणा सांगा की थी, राणा सांगा हिंदूपथ और सैनिकों का भग्नावशेष। राणा सांगा की दो उपाधियाँ थी, कौन सी, हिंदूपथ और सैनिकों का भग्नावशेष। फिर बात करें अपन राज सिंह। तो राज सिंह की थी विजय कटकातु, और विजय कटकातु दी गई थी सेनाओं को जीतने वाला और हाइड्रोलिक रूलर। तो राज सिंह की दो उपाधियाँ थी, कौन सी, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। तो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं वापस, कि जैसे बप्पा रावल को कौन सी दी गई थी, तो हिंदू सूरज, राजगुरु चकवे। राणा हमीर को कौन सी थी, मेवाड़ का उद्धारक, विषमघाटी पंचानन। फिर है राणा कुंभा। राणा कुंभा को कौन सी दी गई थी, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली। फिर आगे आता है राणा सांगा। राणा सांगा को दो उपाधियाँ दी गई थी, हिंदूपथ, सैनिकों का भग्नावशेष। फिर है राज सिंह। राज सिंह को दी गई थी विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। तो ये हो गए मेवाड़ के। अब आगे देखते हैं बीकानेर के शासक। तो बीकानेर के शासकों को कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, तो बीकानेर के शासकों को प्रथम है लूणकरण। राव लूणकरण, इसको उपाधि दी गई थी कलयुग का करण। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने दी थी इसको, तो बिट्टू सूजा ने लूणकरण को राव लूणकरण है ना, इसको कलयुग का करण कहा है। तो किसने, बिट्टू सूजा ने। तो कल राव लूणकरण की दोनों बातें याद रखनी है, एक तो इसको कलयुग का कर्ण कहा गया है, और किसके द्वारा कहा गया था, तो बिट्टू सूजा द्वारा कहा गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। तो और राव लूणकरण कहाँ का रहने वाला था, तो बीकानेर का रहने वाला था, और इसकी उपाधि क्या थी, कलयुग का करण। और किसने दी थी, तो बिट्टू सूजा ने इसको उपाधि दी थी। फिर है कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह को क्या उपाधि दी गई थी, जालंधर का बादशाह कहा जाए, जालंधर यानी जंगल का बादशाह। तो कर्ण सिंह को जालंधर और राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसने कहा था, बिट्टू सूजा ने। फिर है राय सिंह। राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा है।
तो राजपुताने का कर्ण किसको कहा है? मुंशी देवी प्रसाद तो। और कलयुग का कर्ण राव लुवनकरण को किसने कहा था? बिट्टू सुजा ने। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है अपन को कि राव लुवनकरण और राय सिंह। राव लुवनकरण को दी गई थी कलयुग का कर्ण किसके द्वारा? बिट्टू सुजा के द्वारा। और राय सिंह को किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। क्या उपाधि दी थी इसको? तो राजपुताने का कर्ण कहा था। तो राय सिंह कौन सा है? राजपुताने का कर्ण है, बीकानेर का। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपन चौहान वंश से संबंधित। चौहान वंश, तो चौहान वंश अजमेर में था। और तो चौहान वंश के, तो इसमें एक तो है विग्रहराज चतुर्थ, इसकी दो उपाधियाँ थी। कौन सी थी? बिशलदेव और कवि बंधु। बिशलदेव बहुत बार पूछा गया है ये कि बिशलदेव किसकी उपाधि है? तो बिशलदेव किसकी है? विग्रहराज चतुर्थी। और सेकंड उपाधि क्या है इसकी? तो सेकंड उपाधि इसकी है कवि बंधु है। क्या है? कवि बंधु। फिर बात करें आगे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे प्रतापी शासक था चौहानों में से। इसकी क्या थी? राय फितौरा दलपुंगल। क्या थी? राय फितौरा दलपुंगल। ये हो गया। फिर इसके बाद में थी मारवाड़ के, तो मारवाड़ के शासकों में थे मालदेव। मालदेव को क्या कहा गया है? हिंदू बादशाह, हरामत वाला राजा। तो मालदेव को क्या क्या कहा गया है? तो हिंदू बादशाह और हरामत वाला राजा। फिर है चंद्रसेन। चंद्रसेन को क्या क्या? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा गया है। किसको? चंद्रसेन को। ये इंपॉर्टेंट है चंद्रसेन कि मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। और बात करें मालदेव की, तो मालदेव था हिंदू बादशाह, हरामत वाला राजा। और चंद्रसेन, चंद्रसेन है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। फिर है गज सिंह। गज सिंह तो दल थम्बन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये भी पूछ लिया जाता। तो ये दल थम्बन की उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा। किसको? गज सिंह को। गज सिंह का है मारवाड़ का। फिर है अमर सिंह राठौर। तो अमर सिंह राठौर को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह राठौर नागौर के थे, नागौर का राजा था और कटार का धनी कहा जाता है इसको। फिर है दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ की अभी पनोरमा भी बनाई जा रही है सांवला गांव जोधपुर में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका? तो राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था। फिर है इसको दुर्गादास राठौड़ की उपाधियाँ क्या है? तो राठौड़ों का यूलिसेज, जेम्स टोड ने कहा था राठौड़ों का यूलिसेज। और राजपुताने का गेरिबाल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। तो ये सब दुर्गादास राठौड़ की उपाधियाँ हैं। तो अपन ने देखा है इस वीडियो में कि मारवाड़ की राजाओं की उपाधियाँ, मेवाड़ के राजाओं की उपाधियाँ, बीकानेर की और चौहान वंश की। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसमें कि अपन अगर अलग से बना लिया ये वीडियो तो ये अपन को थोड़ा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।